यूसीसी से वार धर्मांतरण गैंग पर हुआ जोरदार प्रहार। पीएम मोदी ने की धामी के सख्त कानूनों की तारीफ। देवभूमि में पीएम मोदी की दहाड़ से कांप उठे विरोधी। उत्तराखंड की स्थापना के बाद यहाँ कई सरकारें आईं, कई मुख्यमंत्री बदले, लेकिन इतना सख्त, इतना तुरंत एक्शन लेने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। सीएम धामी ने कुर्सी संभाली और एक एक करके ऐसे कड़े कानूनों का बम फोड़ा कि विरोधी खेमा सख्ते में आ गया। विरोध हुआ, चंद साजिशकर्ताओं ने भीड़ जुटाई, माहौल को गरमाने की कोशिश की गई, लेकिन सीएम धामी किसी के दबाव में नहीं रुके और इसी का नतीजा है कि आज विरोधी कांप उठते हैं और अपराधी भागने लगते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े फैसले लेने की यही बात प्रधानमंत्री मोदी को खूब पसंद आई। उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी रजत जयंती पर उत्तराखंड पहुंचे। न सिर्फ उत्तराखंड वासियों को कई योजनाओं की बड़ी सौगात दी, बल्कि धामी के जरिए उत्तराखंड में लागू किए गए फैसलों की भी जमकर तारीफ की। मंच पर चढ़ते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले यूसीसी का जिक्र किया। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। तो सीएम धामी का सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला था राज्य में सख्ती के साथ समान नागरिक संहिता लागू करना। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये सामाजिक सद्भाव और न्याय के लिए एक निर्णायक एक्शन है। देश में पहली बार एक राज्य ने इस ऐतिहासिक फैसले को जमीन पर उतारा। इसके लागू होते ही उत्तराखंड में धामी सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे से बड़ी साजिशें रची गई। विरोधियों ने इसे असंवैधानिक बताया। सड़कों पर कुछ चंद विरोधी तत्वों ने हंगामा तक काटा, लेकिन सीएम धामी का एक्शन इतना तेज था कि विरोधियों की साजिश वाली आग तुरंत ही ठंडी पड़ गई, क्योंकि धामी सरकार ने साफ और सीधे जोरदार शब्दों में मैसेज दे दिया, अब उत्तराखंड में सभी के लिए एक कानून, एक नियम होंगे। कानून के दायरे से बाहर जाने की हिमाकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जनता पर इसका सीधा असर भी पड़ा। एक बड़े वर्ग ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब न्याय का तराजू सबके लिए बराबर हो गया है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि इस कानून में क्या खास है। क्या है यूसीसी कानून? देश में रहने वाले हर नागरिक, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक से कानून होंगे। शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे पैदा होने वाले बच्चों को भी शादीशुदा जोड़ों के बच्चों की तरह अधिकार मिलेगा। लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो इस कानून को लागू करने में सख्ती दिखाई है, उसका मैसेज तमाम राज्यों तक पहुंचा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड पहुंचते ही सीएम धामी के कामकाजों की जमकर तारीफ की। दूसरा सख्त फैसला था धर्मांतरण विरोधी कानून। सीएम धामी ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया। धर्म के विरोधियों को जमकर सबक भी सिखाया। यही वजह है कि सीएम धामी के धर्मांतरण विरोधी कानून के भी मंच से पीएम मोदी ने खूब सराहना की, क्योंकि धामी का ये फैसला उन असामाजिक तत्वों के लिए शॉक थेरेपी साबित हुआ जो लालच या जबरदस्ती से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। धामी सरकार ने इस कानून को इतना कड़ा बना दिया कि इसे तोड़ने वालों के लिए जेल की सजा और भारी जुर्माना तक लगा दिया। यही वजह है कि ये कानून केवल धार्मिक आजादी की बात नहीं करता, ये राज्य की डेमोग्राफी को बचाने का अंडर कवर भी है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने
और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। दंगा नियंत्रण और नकल विरोधी कानून, एक तरफ बड़े सामाजिक फैसले तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सख्ती। दंगा नियंत्रण कानून लाकर धामी ने साफ कर दिया कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं है। यहाँ तक कि दंगाइयों को सबक सिखाते हुए ये तक कह दिया कि दंगे में शामिल होने वाले से ही नुकसान की भरपाई होगी। ये एक ऐसा आर्थिक प्रहार था कि विरोध प्रदर्शन करने वालों की कमर तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे को हटाने के लिए नकल विरोधी कानून तक लाया गया। ये इतना सख्त है कि इसमें नकल माफिया के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन लाखों मेहनती छात्रों के लिए धामी सरकार का भरोसा है। यही वजह है कि इन कड़े कानूनों के कारण उत्तराखंड की छवि एक सख्त, अनुशासित और न्यायप्रिय राज्य की बनी है। जनता ने महसूस किया कि ये सरकार केवल जुमलों की नहीं, बल्कि कड़े और ठोस फैसले लेने वाली सरकार है। कुछ विरोधी आवाजें जरूर उठी, लेकिन धामी सरकार ने पॉलिशिंग और कानून व्यवस्था के जरिए हर विरोधी तत्व को साफ मैसेज पहुंचा दिया। उत्तराखंड में रहना है तो कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, वरना एक्शन सभी पर बराबरी से ही होगा। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है।